क्या चल रहा है? नार। अच्छा, बेंजल्डिहाइड का नार ज्यादा ही है एसीटोन? क्या? बेंजल्डिहाइड। अच्छा, एसीटोन या एसिटोफिनॉन? अब बताओ, नाम याद करने से फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? इसीलिए हर एक चीज प्लानिंग है, ठीक है। अच्छा बताइए, ये अल्काइल है और ये ऑक्साइड है, इसे बोलते हैं अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? अल्कोक्साइड। बच्चों, अगर अल्कोक्साइड के सामने मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आ जाए तो रिएक्शन का नाम है विलियमसन। क्या नाम है? विलियमसन। और सेकेंडरी टर्सरी आ जाए तो नाम है एलिमिनेशन, ठीक है। तो बताओ, इस रिएक्शन का नाम क्या है? कौन सा हैलाइड है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है? प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड आ जाए तो नाम क्या है? विलियमसन। सेकेंडरी टर्सरी आ जाए तो नाम क्या है? एलिमिनेशन। ये दिखता नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बताओ, रिएक्शन का नाम क्या है? अच्छा बताओ, रिएक्शन का नाम क्या है? क्या नाम है? एलिमिनेशन। अच्छा बताओ, अब बताओ, रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन या एलिमिनेशन? अच्छा, अब बताओ, रिएक्शन का नाम क्या है? कौन सा हैलाइड आया? सेकेंडरी। ये कौन सा है? टर्सरी। ये कौन सा है? अच्छा ये बताइए, ये कौन सा हैलाइड आया? रिएक्शन का नाम है? बताओ नाम, विलियमसन या एलिमिनेशन? हैलाइड सेकेंडरी है या टर्सरी? अच्छा ये बताओ, ये अल्कोक्साइड है या नहीं है? फिनाइल ऑक्साइड क्या कहलाएगा? फिनॉक्साइड। क्या कहलाएगा? फिनॉक्साइड। अच्छा, अल्काइल ऑक्साइड क्या कहलाएगा? अल्कोक्साइड। अच्छा बताओ, इथाइल ऑक्साइड क्या कहलाएगा? इथॉक्साइड। पक्का? टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड क्या कहलाएगा? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। ये बताइए, आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड क्या कहलाएगा? आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड। ये बताओ, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड। अच्छा ये बताओ, विलियमसन या एलिमिनेशन? क्या दिखता है? मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड नजर आ जाए तो, और सेकेंडरी टर्सरी आ जाए तो? अच्छा बताओ, ये बताओ क्या है? हैं? अच्छा अब बताओ, अब क्या है? अच्छा अब बताओ, अब क्या है? हैं? अच्छा बताइए, अब क्या है? समझ में आ रहा है? देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, चेंज होता रहेगा। अब बताओ, ई का है? बोलो फटाफट। क्या है? अच्छा ये बताओ, ये क्या है? हैं? ये बताइए, ये क्या है? अच्छा ये बताइए, ये क्या है? अच्छा ये बताइए, ये क्या है? विलियमसन। इज दिस क्लियर? आज नहीं, 5% भी है, 1% भी है, बहुत जबरदस्त परसेंट बढ़ेगा इसका, टेंशन नहीं लेने का। हम पढ़ रहे थे, पहले बताओ, क्या ये नन्ना पाटेगर है? बताओ, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन? जब नाना पाटेगर से डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, उसे कौन सा अमाइन बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन, ठीक है। कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन? कौन सा अमाइन है? प्राइमरी। ओके, करें स्टार्ट? रिएक्शन का नाम लिखें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बच्चों, यहां पर मैंने एडिशन वर्ड भी यूज करा और एलिमिनेशन वर्ड भी यूज करा। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कब ये होने वाला है? अभी हमने एडिशन पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो पहले तो बता, ये यहां पर जो फोटो लिखा, बताओ यहां पर लल्ला लोन पेयर है या नहीं? अच्छा अब बताओ, लल्ला लोन पेयर है या नहीं? तो जो नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं, जो नाइट्रोजन वाले लोन पेयर वाले ग्रुप हैं,
वो रिएक्शन शो करते हैं कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर बच्चों अगर आपसे पूछा जाए बताइए नाना पाटेकर है या नहीं है? है या नहीं है? है। अच्छा आप बताओ नाना पाटेकर है या नहीं है? है या नहीं है? अच्छा इनऑर्गेनिक में आपने इसका नाम सुना होगा, बताओ इसे अमीनो ऑल या ऑल अमीनो? अमीनो ऑल या ऑल अमीनो? सोच लो, अमीनो ऑल या ऑल अमीनो? इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो, उसको छोड़ो, ये बताओ ये एल्डिहाइड है कीटोन है? बोलो। अच्छा बताओ ये एल्डिहाइड है कीटोन है? अच्छा आप बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? क्या है? एल्डिहाइड। अच्छा ये बताओ इसका नाम एल्डिहाइड है या कीटोन है? क्या नाम है? एल्डिहाइड। अच्छा बताओ इसका नाम अब तो बता दो क्या है? बोलो। ये एल्डिहाइड है? टोलन देगा? हेलोफॉर्म? कहां जाना पड़ता है? हेलोफॉर्म, अल्डोल, केनिजारो, केनिजारो। ओके, हम पढ़ रहे हैं नार। क्या पढ़ रहे हैं? जहां पर पढ़ेगी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। साहब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों यहां पर आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं। क्या सुनाने वाला हूं? स्टोरी। और ये रिएक्शन बच्चों आपको स्टोरी के माध्यम से याद रहेगी, कितनी भी बार आ जाए। जब नीट एग्जाम हुआ था तब भी ये रिएक्शन आई थी, और जब दोबारा नीट एग्जाम हुआ है तब भी ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला डाउट आता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन देता कौन है? नाइट्रोजन फैमिली। कौन देता है? नाइट्रोजन फैमिली। बताओ ये नाइट्रोजन फैमिली है या नहीं है? है। ये है या नहीं है? है। ये है या नहीं है? है। ये है या नहीं है? इसका नाम क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसका नाम है हाइड्राजीन। क्या नाम है? हाइड्राजीन। भाई साहब ये बताओ इसका नाम बताओ, क्या नाम है? बोलो पापियों, क्या नाम है? हाइड्राजीन। अच्छा आप बताओ इसका नाम क्या होगा? फिनाइल लग गया तो नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम है? फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा आप बताओ नाम बताओ क्या होगा? फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा अब बताओ नाम क्या होगा? पक्का? तो पता चले कि मैंने तो जो है क्लास में ऐसे कराया और एग्जाम में पीएच लिखा, या तो गलत करोगे? कौन है ये? फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा ये बताओ ये क्या है? रुक जा, ठंडक। क्या नाम है? फिनाइल हाइड्राजीन। बच्चों यहां पर अगर आप 2 पर नाइट्रो और अगर 4 पर नाइट्रो लगा दो तो इसे बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, जब प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ समझ ही नहीं आएगा, ध्यान रखना। मगर यहां से अगर चलोगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर कहानी है। हाइड्राजीन याद रख लोगे? हाइड्राजीन में बेंजीन लगा दिया तो नाम फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन में 2,4 पर नाइट्रो लगा दिया तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन? ये बताओ एल्डिहाइड कीटोन? ये बताओ, ये बताओ। डाउट आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कौन देता है? एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है, मगर कौन से वाले? नाइट्रोजन फैमिली। कौन से वाले? नाइट्रोजन फैमिली। तो साहब यहां पर अगर हम बात करें ये वाले भाई साहब जो है, ये बताओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर या नॉन पोलर? पोलर। अच्छा बताओ बेटा ये करीना है, इस करीना पर अगर H2 अटैक करे तो जुड़ेगा क्या? OH। अगर D2O अटैक करे तो जुड़ेगा क्या? अच्छा ROH अटैक करे जुड़ेगा क्या? OR या OH? अच्छा ये बताइए ETOH अटैक करे हैं? CH3OH अटैक करे? अच्छा निमोनिया अटैक करे? वो जहां पर पड़ेगी वो निमोनिया। NH2 क्या जुड़ेगा? NH2। ठीक है, यहां बताइए RNH2 अटैक करे, बताइए जुड़ेगा क्या? RNH या NHR, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए यहां पर अगर ये वाले चच्चा अटैक कर दे तो बताओ क्या जुड़ेगा? NRI या NR2? क्या जुड़ेगा?
अरे सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। किससे छीनेगा? हाइड्रोजन से। ये कॉन्सेप्ट है ना। ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। छीनेगा किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, यहां भी किससे छीनेगा? H से या D से? यहां पर है देखो इसे कहते हैं गजनी। ठीक है, ओके। कल तो बड़ी बड़ी कस्में खा रहे थे। ठीक है, भारत माता की जय, और आज जो है भारत माता गई घूमने। ठीक है, अच्छा बताओ यहां पर, बताओ बताइए यहां से जुड़ेगा क्या? हाँ, OET। यहां पर NH2। यहां से आ रहा है क्या? इज दिस क्लियर? भाई ये कॉन्सेप्ट है। अब नहीं तो फिर आप रटोगे, रट के क्या क्या रट पाओगे। ठीक है, तो यहां पर साहब जो है बताइए, अगर ये नाना पाटेकर अटैक करे तो यहां से जुड़ेगा क्या? ये नाना पाटेकर अटैक करे तो जुड़ेगा क्या? ओके, तो भाई साहब यहां पर कार्बन ऑक्सीजन पोलर है। करीना ने नाना से बोला आओ ना, ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। जैसे यहां पर आए, पाई बॉन्ड को छत पर पहुंचाए, तो यहां पर पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? लोन पेयर। भैया नाना ने अटैक करा, नाना पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। किससे छीना? हाइड्रोजन से। तो यहां पर साहब जो है CH3C और यहां पर NH। क्या ये कहानी समझ में आई आप लोगों को? एक H कहां गया? नाइट्रोजन ने छीन लिया, और फिर ये H जो है बच्चों इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। ठीक है, तो भैया न्यूक्लियोफाइल ने ऐड करा, कौन सा प्रोसेस हुआ? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बच्चों अगर इसको फर्दर हीट कर दें तो दोनों के बीच में से पानी निकल जाता है, और पानी का बाहर निकल जाना, ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा? एलिमिनेशन। तो यहां पर जैसे ही ये जो है न्यूक्लियोफाइल आकर यहां पर ऐड हुआ, तो प्रोसेस क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, तो पहला डाउट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कौन देता है? नाइट्रोजन फैमिली। कौन देता है? नाइट्रोजन फैमिली। बच्चों यहां पर नाइट्रोजन फैमिली में अगर आपसे पूछा जाए ये एल्डिहाइड है, कीटोन है? अच्छा ये बताइए, ये प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन? दोनों के बीच में से क्या निकाल देंगे? पानी। पानी निकलने के बाद दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए एल्डिहाइड है, कीटोन? अच्छा आप बताओ अब क्या है? तो एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देता है, कीटोन भी ये रिएक्शन देता है, और जो ये बनने वाला प्रोडक्ट है ना बच्चों, इसका नाम होता है शिफ बेस। कौन सा बेस? शिफ बेस, या फिर इसे बच्चों हम बोलते हैं इमीन। अमाइन की अम्मी। ठीक है, क्या नाम है इसका? इमीन। क्या नाम है इसका? इमीन। और इसको हम क्या बोलेंगे? शिफ बेस। दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है। बताओ प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ कराएं तो क्या बनता है? शिफ बेस, और उसका दूसरा नाम क्या है? इमीन। अच्छा आपने लाह का नाम सुना है? लाह आते ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा? आहा। इन बोलेगा? आइन बोलेगा? ये बोलेगा? ये इन है क्या? ये इन है क्या? बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा। अच्छा ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? अमान। इज दिस क्लियर? ओके, तो एक नोट लिखो फटाफट। इफ प्राइमरी अमाइन react with aldehyde or ketone, then it lead to the formation of imine. It lead to the formation of imine. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो शिफ बेस। मैंने शिफ बेस बोला या शिफ रिएजेंट बोला है? क्या बोला है? शिफ बेस। ठीक है, अब बोर्ड पर देखो आप। अब हम एक स्टोरी सुनते हैं। ठीक है, हथियार डाल दो, बोर्ड पर देखना। ठीक है, रेडी?
जब ये क्वेश्चन आएगा तो स्टोरी से डायरेक्ट याद आ जाएगा और इसको हम ही खोल सकते हैं, बाकी कोई खोल भी नहीं पाएगा जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एक बार है ना एक एल्डिहाइड था। कौन था? एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का नाम सुना है? कैनिजारो देता है? कैनिजारो, टोलेन, हेलोफोम। एक बार एसिटल्डिहाइड था। कौन था? एसिटल्डिहाइड। क्या हेलोफोम देता है? हेलोफोम, अल्डोल, टोलेन, टोलेन रट लें हमेशा। यस, टोलेन, हेलोफोम। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? ये तो पता है, ठीक है। तो साहब यहां पर जो है एक बार जो है एक एल्डिहाइड था। कौन था? एल्डिहाइड। साहब ये अपने इलाके का जबरदस्त गुंडा था, यू नो गुंडा, ठीक है, भाऊ टाइप का आदमी था ये, ठीक है। साहब जो है बहू नहीं, तेरे को हर जगह बहू दिखती है, ओके। तो ये भाऊ टाइप का जो है, डॉन टाइप का जो है ये आदमी था। तो ये मतलब कोई भी मिल जाए, जैसे भाई मिल गया इसके चांटा मार देगा, ठीक है, इसकी जवान काट लेगा ज्यादा बोलेगा तो इस तरह से इसने जो है अपने इलाके में तांडव मचाया हुआ था। क्या मचाया हुआ था? तांडव। अब साहब एक दिन इसे ऐसा लगा कि यार पाप बहुत हो गए, प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये जो है अंबाजोगई के जंगलों में चला गया और वहां पर जाकर जो है तपस्या करने लगा। क्या करने लगा? तपस्या। वहां इसने अपनी एक गुफा बनाई और वहीं पर जो है तपस्या करने लगा और वहां सोच लिया कि अब कोई पाप वाप नहीं करना है। तो जब ये वहां पर तपस्या कर रहा था तो यहां शहर में जो है कुछ और गुंडे पैदा हो रहे थे और उस गुंडों से जो है पूरा परिवार गुंडा था, ठीक है, पूरा नाइट्रोजन परिवार था और पूरा परिवार गुंडा था। लोग इन्हें इज्जत से बोला करते थे हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते थे? हाइड्रोक्सिल अमाइन। जो इज्जत नहीं करता था उसके जो है पेल के जो है, ठीक समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इनकी इज्जत करने लगे थे लोग, क्योंकि ये जो थे इनके चचा भी गुंडे थे और चचा का नाम क्या था? इज्जत से बोलते थे लोग हाइड्राजीन। क्या बोलते थे? हाइड्राजीन। क्या बोलते थे? हाइड्राजीन। जी पे फोकस करना, नहीं तो जबान नहीं बचेगी, ध्यान रखना। तो भैया इसको इज्जत से क्या बोलते थे? हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसको क्या बोलते थे? हाइड्राजीन। तो साहब इससे सब डरते थे क्योंकि इसके चचा भी गुंडे थे और इसके थे एक पप्पा। कौन थे? पप्पा का नाम था फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम था? फिनाइल हाइड्राजीन। तो साहब यहां पर पूरी फैमिली, ठीक है, और इन्होंने तांडव मचा रखा था क्योंकि इनके दद्दा भी थे और दद्दा भी गुंडे थे। दद्दा का नाम क्या था? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2 नाइट्रोजन नाम क्या होगा? हाइड्राजीन। फिनाइल लग गया नाम फिनाइल हाइड्राजीन और 2,4 पर नाइट्रो लग गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो साहब एक दिन जो है इस हाइड्रोक्सिल अमाइन को पता लगा कि कोई ऑलरेडी यहां पर था, डॉन था और उसका दबदबा हमसे ज्यादा था। साहब उस दिन जो है इसका खून खोल उठा और ये जो है अंबाजोगई के जंगलों में भाग गया कि कहां है वो, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए। इसके दोस्तों ने मोटिवेट कर दिया। ऐसे होते ना बहुत सारे दोस्त जो मरने पे छोड़ देते हैं। जैसे आप इसके दोस्त ने बोला खली से लड़ जा, तू लड़ जाएगा क्या? हैं? सारे मिलके लड़ जाओगे क्या? मतलब दीवार पे चिपक के यहां से भागोगे, ठीक है। तो साहब हाइड्रोक्सिल अमाइन को पता लगा कि एल्डिहाइड जो है जंगलों में जाकर तपस्या कर रहा है। ये जंगलों में भाग गया और एल्डिहाइड की गुफा के बाहर जाकर उसे धमकी दी और बोला, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। क्या बोला? सुना ही नहीं दिया। धमकी तो तरीके से दो, ऐसे दोगे अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल है, मतलब जान होनी चाहिए जवान में। क्या बोला इसने? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। सब एल्डिहाइड ने बोला कि जा यार जा, सुबह सुबह मार खाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड ने बोला जा यार जा, फायदे में रहेगा, नुकसान हो जाएगा तेरा। मगर ये मानेगा क्या? इसकी तो पूरी फैमिली गुंडी थी। फिर से बोला क्या? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। सब एल्डिहाइड को गुस्सा आया और एल्डिहाइड बाहर आया और एल्डिहाइड ने इसका पानी निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया। और भाई साहब जो है ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। क्या हो गया? हॉस्पिटलाइज्ड। पहले लोग इसे इज्जत से बोला करते थे हाइड्रोक्सिल अमाइन। जैसे ही जो है मोहल्ले में पता लगा कि हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, निपट गया, लोग बेइज्जती भरा नाम इसका दे दिया ऑक्साइन। क्या नाम दे दिया? ऑक्साइन। क्या नाम दे दिया? ऑक्साइन। अब नो इज्जत, ओनली बेइज्जत। क्या बोल? ओनली बेइज्जत। इस बात का पता जो है चचा को लगा। किसको लगा? चचा के भतीजा हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। चचा का खून खोल उठा। चचा ने जो है उस दिन जो है वहीं जो है अपनी पुरानी लूना, यू नो लूना, ठीक है,
लूना उठाई और लूना पर बैठकर जो है एक डंडा पड़ा था वही उठाकर जो है जंगलों में चल दिए। रास्ते में जो है लूना का पेट्रोल खत्म हो गया फिर उन्होंने लूना को साइकिल बनाया, ठीक है, और वहां जाकर एल्डिहाइड के पास जाकर बोला क्या, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। एल्डिहाइड बोल रहा है कि जाओ चच्चा जाओ, नुकसान हो जाएगा, फायदे में रहोगे। मगर चच्चा मानेंगे क्या, भतीजा हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, चच्चा का तो खून खोल उठा। चच्चा ने फिर से जो है धमकी दी, क्या, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब एल्डिहाइड बाहर आया और एल्डिहाइड ने चच्चा का भी पानी निकाल दिया और चच्चा भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। पहले चच्चा को जो है इज्जत से बोला जाता था हाइड्राजीन, क्या बोलते थे, हाइड्राजीन। अब कोई इज्जत नहीं करता, सब बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन। तो यहां पर चच्चा इज्जत या बेइज्जत, तो यहां पर साहब चच्चा जान जो है हाइड्राजोन बन गए। क्या बन गए, हाइड्राजोन। इस बात का पता जो है पप्पा को लगा। किसको लगा, पप्पा का खून खोल उठा कि क्या हुआ। पप्पा ने अपनी पुरानी जो है तलवार उठाई, तलवार, ठीक है, एक ही उसमें दो तलवारें होती ना, एक मियान में दो तलवार, ठीक है, वो दोनों लेकर जो है चच्चा जो है जंगलों में भाग गए। दौड़ते 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 जो है गुफा के बाहर जाकर बोले, क्या, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई उसका खून खोल उठा के हमारे होते हुए दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, दोनों का पानी निकल गया, दिमाग खराब हो गया। और चच्चा जो है मतलब पप्पा जो है तलवार यूं पकड़कर कैसे आएंगे, अभी मुंडी काट देंगे एल्डिहाइड की। तो साहब जो है पप्पा ने आवाज लगाई, क्या, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। एल्डिहाइड समझा रहा है कि अंदर से बोल रहा है कि जाओ पप्पा, नुकसान हो जाएगा, क्यों रिस्क ले रहे हो जीवन से। मगर ये मानेंगे क्या, इनका तो खून खोल रहा है कि पूरा जो है परिवार हॉस्पिटलाइज होने की कगार पर है। ये तो तलवार लेकर आए थे, इन्हें पता था कि मैं गर्दन काट दूंगा इसकी। और एक मियान में कितने तलवार थे, 2। भाई साहब फिर इसने आवाज लगाई, क्या, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब एल्डिहाइड जैसे ही बाहर आया, पप्पा ने तलवारें खींची नहीं, जाम में फंस गई वो तो। और भाई साहब पप्पा का भी क्या निकल गया, पानी। और पानी निकलते पप्पा भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। पहले इन्हें इज्जत से बोला जाता था फिनाइल हाइड्राजीन, अब बेइज्जती भरा नाम फिनाइल हाइड्राजोन। इज्जत या बेइज्जत, इस बात का पता दद्दा को लगा। किसको लगा, उस दिन दद्दा खटिया पे लेटे हुए थे। कहां लेटे हुए थे, खटिया पे, और वहां पर अपना हुक्का पी रहे थे, गुटरगू, ठीक है। अब साहब दद्दा को जैसे ही पता लगा कि पूरा परिवार हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, दद्दा ने बुढ़ापे में हार नहीं मारी, ठीक है, उन्होंने अपनी पुरानी बंदूक निकाली, ठीक है, और घोड़े पे बैठ के जंगलों में पहुंच गए। क्या, और यहां जाकर एल्डिहाइड को आवाज लगाई, क्या, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। और बिल्कुल दद्दा निशाना लगा करके जो है आस पर जितनी गोलियां हैं सारी की सारी उसमें भर देंगे। अंदर एल्डिहाइड बोल रहा है कि जाओ दद्दा, बुढ़ापे में नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। मगर दद्दा मानेंगे क्या, क्योंकि पूरा परिवार हॉस्पिटलाइज था। दद्दा ने फिर से आवाज लगाई, क्या, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब एल्डिहाइड बाहर आया, दद्दा ने बंदूक चला दी, मगर दद्दा बंदूक तो लाए थे, गोलियां लाना भूल गए और दद्दा का भी पानी निकल गया और दद्दा भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। और जैसे ही हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, पहले इन्हें इज्जत से बोला जाता था, क्या, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और अब क्या बोलेंगे, हाइड्राजोन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। भाई साहब एक ही हॉस्पिटल में जो है सब लेटे हुए थे, ये एक बेड, ये दूसरा बेड, ये तीसरा बेड। अर्जेंट में चौथा बेड दद्दा का यहां पर लाया जा रहा था। तीनों बोले, दद्दा रहने देते, क्यों होशियारी दिखाई, आपको पता था हम ही कुछ नहीं कर पाए, आप क्या ही कर लोगे। डॉक्टर ने तुरंत चेक करा, बोला ज्यादा पानी निकलने की वजह से दद्दा सतरंगी पड़ गए। कैसे पड़ गए, सतरंगी। दद्दा ने कलर कौन सा छोड़ दिया, ऑरेंज। तो भैया दद्दा ने यहां पर कलर कौन सा दिया, ऑरेंज। कौन सा कलर दिया, ऑरेंज। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो साहब पूरा परिवार हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। इस बात का पता जो है इनके दूर के रिश्तेदार को लगा, कजन्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, यूरिया। क्या नाम है, यूरिया। यूरिया में बच्चों एक और नाइट्रोजन अगर हम ऐड कर दें तो इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। क्या नाम है, सेमी कार्बाजाइड। अब साहब ये दूर के रिश्तेदार बड़े मतलब फाइनेंशियली भी साउंड थे, पॉलिटिकली भी इनके कनेक्शन तगड़े थे, और मतलब अच्छा रुतबा था इनका। और 3-3 नाना पाटेगर थे, सबके पास लल्ला लोन पियर थे। ये लल्ला लोन पियर, बताओ ये लल्ला लोन पियर रज्जों में पाट लेगा, ये वाला लेगा, ये वाला लेगा।
लोकलाइज, डी लोकलाइज। और ये वाला, तो भाई साहब जैसे ही यहां पर पूरे परिवार को पता लगा कि भाई साहब दूर के रिश्तेदार पूरा हॉस्पिटलाइज्ड, इनका खून खोल उठा, सारे नाइट्रोजन तांडव मचाने लगे। इस नाइट्रोजन ने बोला पिताजी आज्ञा दीजिए। क्या बोला? पिताजी आज्ञा दीजिए। पिताजी ने बोला रहने दे, तेरा लोन पेयर तो वैसे ही कैसा है, डी लोकलाइज। खुद जो लोकलाइज वाला लोन पेयर है उस डायरेक्शन से जाएगा और जाकर एल्डिहाइड से क्या बोलेगा? ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वो, उसको पता है सारा नहीं पड़ गया है, ठीक है। वो बोलेगा बेटा एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, मेरा भी पानी निकाल दे, ठीक है। और यहां पर जो है इस तरह से जो है ये दूर का रिश्तेदार भी जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। और जैसे ही हॉस्पिटलाइज्ड हुआ साहब, इसे अब इज्जत कोई नहीं देते, अब इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। क्या बोलेंगे? सेमी कार्बाजोन। बच्चों ये फोटो अगर आप देखें तो केकड़े टाइप के फोटो है, याद नहीं रहेंगे। हाइड्राजीन याद रखना है, NH2 को क्या बोलेंगे? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में फिनाइल लगा दिया तो नाम फिनाइल हाइड्राजीन, और 2,4 पर नाइट्रो लगा दिया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। वहां पर यूरिया याद रखना, यूरिया का फोटो तो याद होगा पहले से, उसमें एक और नाइट्रोजन लगा दे तो क्या बन जाएगा? सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। अब बताइए लोकलाइज्ड वाले से पानी निकलेगा डी लोकलाइज्ड? एक बार बच्चों मेडिकल एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ गया। इस साल जो है कई बार ये सिर्फ बेस वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार जो है ये वाला 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। बताओ ये रिएक्शन एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है या दोनों देते हैं? तो यहां पर सतरंगी एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा या दोनों? दोनों रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो छापिए आप, और यहां पर हम एक नोट लिखेंगे। नोट के लिए हमें 3 लाइन का जरूरत पड़ेगा, तो यहां 3 लाइन छोड़ना है, लिखना नहीं है। जब आप यहां से यहां पहुंचो ना तो यहां लिख लेना अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। तो एग्जाम के एक दिन पहले जब आप पढ़ रहे हो ना पूरी स्टोरी अपने आप याद आ जाएगी आपको, ठीक है। ये वाले फोटो अपने आप बनाना आप तो नोट कर लिया होगा, मगर कुछ नहीं करना है, यहां से पानी निकालना है और ये डायरेक्ट नाइट्रोजन इसको ऐड करना है। लिखा? वहां पर लिखें 2,4 DNP टेस्ट, हेडिंग लिखे 2,4 DNP टेस्ट। यहां जो 3 लाइन छोड़ा हुआ है इसमें लिखें 2,4 DNP टेस्ट। लिखा? इसके ब्रैकेट में लिखो ब्रेडे रिएजेंट, BRADDY, ब्रेडे रिएजेंट। 2,4 DNP को ब्रेडे रिएजेंट भी बोलते हैं, BRADDY, ठीक है। इसमें लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव द पॉजिटिव 2,4 DNP test. Give the positive 2,4 DNP test and produce the orange color. Aldehyde and ketone give the positive 2,4 DNP test and produce the orange color.
अच्छा बताओ इसका नाम क्या है? लाहा। वैसे नाम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? H+ या H-। और प्रोटॉन का मतलब H+। हाइड्राइड का मतलब H-। ये बताओ बेटा, अगर आपसे पूछा जाए ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। लाहा इसे रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्या बनाएगा? अल्कोहल। बताइए हाइड्राइड मतलब H- या H+? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो बच्चों रिडक्शन में क्या होगा? एक हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। ठीक है, बताइए कार्बन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव के पास कौन आएगा? नेगेटिव। तो बताइए ये H- जो है ऑक्सीजन के पास आएगा या कार्बन के पास आएगा? कार्बन के पास आएगा। ठीक है, तो बताइए हाइड्रोजन जोड़ा, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। बच्चों यहां पर साथ में जो है हम सेकंड स्टेप में H+ भी रखते हैं साथ में। ठीक है, वो H+ इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा तो H+ यहां पर ऑक्सीजन पे चला गया। बताओ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाया? रिडक्शन। बताइए हाइड्राइड मतलब क्या होता है? H-। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा बताओ क्या आप लोगों ने सोडियम बोरोहाइड्राइड का नाम सुना है? हाइड्राइड का मतलब H-। कितनों को करता है? किस किस को? एसिड, हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या ये एल्डिहाइड है क्या? इसे करेगा नहीं करेगा? करेगा। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा। बताइए यहां पर हाइड्राइड आएगा या प्रोटोन आएगा? हाइड्राइड कहां से आएगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। और जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का H+ बच्चों ऑक्सीजन पर आता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। कार्बन नाइट्रोजन पोलर या नॉन पोलर? अच्छा बताओ ये कार्बन नाइट्रोजन और ये कार्बन, दोनों का EN सेम है या अलग? यहां पर, यहां पर, यहां पर अलग। तो कैसा? पोलर। तो बताओ पोलर या नॉन पोलर? ये बताओ पोलर या नॉन पोलर? तो लाहा जब भी आएगा उसके सामने कौन आहा करेगा? पोलर पाई। कौन करेगा? पोलर पाई। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन को अमाइन। सिर्फ नाइट्रोजन को अमाइन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अमाइन। इसे करेगा नहीं करेगा? क्योंकि ये क्या है? नॉन पोलर। ठीक है, ये बताइए पोलर पाई है या नॉन पोलर? यहां पर बताइए हाइड्राइड आएगा या प्रोटॉन? हाइड्राइड कहां से आता है? लाहा से। ठीक है, अब बताइए यहां पर बताओ H आएगा D आएगा? और यहां पर क्या आएगा? H कहां से आता है? सॉल्वेंट्स। ठीक है, एक यहां जुड़ता है, एक यहां जुड़ता है, एक सॉल्वेंट से आता है। ठीक है, अब मुझे बताना, बताओ पोलर पाई है या नॉन पोलर? ये बताओ पोलर पाई है या नॉन पोलर? पक्का? अच्छा बताइए यहां पर हाइड्राइड आएगा या प्रोटॉन आएगा? हाइड्राइड कहां से आएगा? लाहा से। यहां D हुआ तो यहां क्या आएगा? D। यहां H हुआ तो यहां क्या आएगा? H। समझ में आ रहा है? ठीक है, बताओ ये पोलर पाई है या नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? यहां बताओ हाइड्राइड या प्रोटॉन? है हाइड्राइड कहां से आएगा? लाहा से। यहां पर क्या आएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां से आएगा? सॉल्वेंट से। ठीक है, तो बच्चों यहां पर इस तरह से हम जो है रिएक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। अब देखो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर बच्चों मैंने ऐसा फोटो दे दिया और यहां पर बच्चों मैंने लिखा Br2 रोशनी। Br2 रोशनी देखते ही आपको ESR दिखाई या FSR? FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। तो साहब यहां पर हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन लगाया। अब बच्चों यहां पर इस एरो के ऊपर आपको क्या चमक रहा है? KOH चमक रहा है या अल्कोहलिक KOH चमक रहा है? अल्कोहलिक KOH में डबल बॉन्ड बनता है या Cl हटा KOH? डबल बॉन्ड। तो यहां से Br, यहां से H हटेगा और यहां पर बच्चों ये बन गया ईन। क्या बन गया? ईन। ईन में बच्चों मैंने यहां पर ऐड करा O3ZnH2O। तलवार चलाना आता है? एक बार, दो बार, तीन बार। कैसे चलेगी? खचा, आधा इधर आधा इधर। लड्डू खिलाना नहीं खिलाना? कितने मोल कीटोन बना? 2। ये बताइए एल्डिहाइड है कीटोन? एसिडोफिनॉन या बेंजोफिनॉन? हेलोफॉर्म देगा? एल्डोल, केनिजारो, टोलेन, भाई साहब एक दिन इसके मोहल्ले में जो है आ गया प्राइमरी अमाइन। कौन आ गया? प्राइमरी अमाइन। और प्राइमरी अमाइन ने से आके बोला, अरे ओ
कीटोन, बाहर निकाल। भाई साहब बाहर निकला और इसका क्या निकाल दिया? पानी। और पानी निकलने के बाद यहां पर जो चच्चा बने इसका नाम था शिफ्ट बेस। कौन सा बेस? शिफ्ट बेस। इफ प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटोन देन इट विल प्रोड्यूस द शिफ्ट बेस। बताओ पोलर पाई नॉन पोलर? मुझे नहीं आता। पोलर नॉन पोलर? भाई साहब इसमें मैंने डाला लाहा। क्या डाला? लाहा। लाहा डालते यहां बोलेगा नहीं बोलेगा? पोलर पाई है या नॉन पोलर? तो आहा बोलेगा नहीं बोलेगा? तो भैया ये पोलर पाई है, यहां कार्बन पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, बताइए यहां पर हाइड्राइड या प्रोटॉन? और यहां पर प्रोटॉन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो साहब यहां पर जो है एक तो लाहा और साथ में जो है कभी कभी आप ऐसे भी देखोगे या फिर कभी कभी लाहा अकेला भी लिखा रहता है। तो प्रोटॉन, ये जो सॉल्वेंट है इसको अंडरस्टूड मान लेना, सॉल्वेंट रहता है। ठीक है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा। छाप लो। लाह के साथ मैंने क्या लिखा हुआ है? H प्लस। H प्लस मतलब सॉल्वेंट है ये। ठीक है, तो पोलर पाई पर दो हाइड्रोजन जुड़ते हैं, एक कार्बन पे जुड़ता है और एक ऑक्सीजन पे जुड़ता है। एक हाइड्राइड होता है और एक क्या होता है? प्रोटॉन। ठीक है, तो ये खत्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। हेडिंग लिखें, नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। Name reaction of aldehyde and ketone. लिखा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो जो रिएक्शन हमने याद कर लिए हैं, टोलेन, हेलोफॉर्म, एल्डोल, केनिजारो, ये सारे, अब आपको ऐसा लगेगा कि मजा आने वाला है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन लिखें, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट ब्रैकेट में लिख लो, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, लिखो इसके बारे में। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये अंग्रेजी में लिखना है आपको, है ना? ये लिख लो ब्रैकेट में, ammonical silver nitrate known as a Tollens reagent. Ammonical silver nitrate known as a Tollens reagent. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट Next point. Aldehyde and ketone can be differentiated by aldehyde and ketone can be differentiated by Tollens reagent. Can be differentiated by Tollens reagent. Can be differentiated by Tollens reagent because aldehyde give the positive Tollens reagent test. Aldehyde give the positive Tollens reagent test, but ketone does not give. But ketone does not give. ठीक है,
नेक्स्ट लिखें ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में लिख लो सिल्वर पीपीटी, सिल्वर पीपीटी, ब्रैकेट में लिख लेना एजी, एजी, ठीक है। नेक्स्ट लिखें फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड, formic acid is the only acid which can be further oxidized into CO2 and H2O, CO2 and H2O. So formic acid give the positive tolerance reagent test. Formic acid give the positive tolerance reagent test. ठीक है। नेक्स्ट लिखो एरोमेटिक एल्डिहाइड, aromatic aldehyde give the positive tolerance reagent test. Give the positive tolerance reagent test. ठीक है बच्चों, जो ये नार हम पढ़ रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इस साल 4-5 क्वेश्चन नार से आए हुए हैं। ठीक है, पहला देखो नार, बताओ नार एल्डिहाइड देता है कीटोन या दोनों? इंटरमीडिएट अनाइन या केटाइन? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले? बेंजीन जुड़ने पर नार का रेट कम या ज्यादा? बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? हैं? क्योंकि एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होता है। ये तो हो गया रेट कंपैरिजन। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि साहब अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल, हाइड्रोजन याद रखना, उस पर फिनाइल लग जाएगा और फिनाइल पर 2,4 पर नाइट्रो लग जाएगा। ठीक है, ये है दूसरा नेम रिएक्शन का तड़का इसमें लगता है। खतरनाक, ये 5-6 नेम रिएक्शन एक साथ आ जाती है, बर्बाद कर देती है। हम पिछले 20-30-40 दिनों से जो है अगर हम देखें तो इन नेम रिएक्शन को दिमाग के अंदर जबरदस्त घुमा रहे हैं और अब वो हमारा दिमाग कदाई नहीं हो सकता है। अब मक्खन निकलेगा। क्या निकलेगा? मक्खन। हवा में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए अब आने वाले लेक्चर्स जो हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। धन्यवाद।